एनसीसी भर्ती में पूछे गए प्रश्न 100% सिलेक्शन होगा, जैसे बाकी लोग का अभी तक सिलेक्शन हुआ है। फ्री मॉडल पेपर फर्स्ट ही है, इसके बाद और एक या दो फ्री मॉडल पेपर होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, तो जो लोग 100 का 100 टेस्ट देंगे और अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं दोनों तीनों टेस्ट में, तो समझिए आपका सिलेक्शन कंफर्म। एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा, तो जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद, लेकिन टेस्ट पूरा दीजिएगा तभी आपको पता चलेगा आप पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया में और ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोर या नन कैडेट कोर। फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा और टेस्ट पूरा देना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। सेकंड क्वेश्चन, हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, रविंद्र सेतु या बोगीबिल ब्रिज। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ हावड़ा ब्रिज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्र सेतु। थर्ड क्वेश्चन, एनसीसी का मोटो क्या है? शांति और सत्य, एकता और अनुशासन, अहिंसा और धर्म या एकता और सत्य। मोटो मतलब उसको ध्येय भी बोलता है हिंदी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973 को, 1 जुलाई 1973 को, 7 अप्रैल 1973 को या 7 जुलाई 1973 को। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं? तो अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे फिर फंसिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1973 को। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग या 5 रंग। टेस्ट पूरा देना है 100 का 100 क्वेश्चन का, ठीक है? आधे घंटे का बस होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 रंग। नेक्स्ट 6, स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 7 अप्रैल को, 26 जनवरी को या 2 अक्टूबर को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट क्लीन इंडिया डे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? 15, 16, 17 या 18। इसमें आपको किसी मॉडल पेपर से नहीं है क्वेश्चन, सभी जगह से मिक्सअप है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 निदेशालय यानी जिसको डायरेक्टरेट बोलते हैं। 8, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने वेट लिफ्टर जीता? नीरज चोपड़ा ने, मीराबाई चानू ने, पहलवान सुशील कुमार ने या पीवी सिंधु ने। मतलब 2020-21 जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें वेट लिफ्टिंग में मेडल किसने दिलाया भारत को? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बनारस। टेस्ट पूरा देना, ठीक है? मिक्सअप क्वेश्चन है, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है ओरिजिनल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, राजेंद्र प्रसाद, द्रौपदी मुर्मू या प्रतिभा पाटिल। मोस्ट वीवीआई करंट अफेयर्स है और जितने एनसीसी वाले क्वेश्चन थे सारे वीवीआई हैं। करेक्ट आंसर होगा अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एनसीसी के हेड कौन होते हैं? एडीजी, रक्षा मंत्री, डीजी या थल सेनाध्यक्ष। एनसीसी के हेड कौन होते हैं? जो गलत करेगा फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 12, वीएटी का फुल फॉर्म लिखें। वैल्यू एडेड टैक्सी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडिंग टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स। ये सारे फुल फॉर्म भी भर्ती के पूछे गए हैं, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट 13, सीओ का फुल फॉर्म लिखें। कमांडिंग ऑफिसर, सेंट्रल ऑफिसर, कमांडर ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीओ, जो आपके एनसीसी बटालियन के हेड होते हैं, इनके अंडर में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमांडिंग ऑफिसर। 14, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1939, 79, 159, इसको सॉल्व करें। रीजनिंग है 219, 320, 198 या 319। टाइम शुरू हो चुका है।
चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड दूंगा, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग, फास्ट। चलिए ध्यान दें, इसमें क्या किया है, 19 में इसका सीक्वेंस आपको आना चाहिए। 19 इंटू 2 इक्वल टू 38 प्लस 1, फिर 39 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 1 79, फिर क्या 79 इंटू 2 इक्वल टू 158 प्लस 1 159। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 159 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 1 कर देंगे। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी 319। तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, इसलिए मैंने सोल्यूशन बताया, बहुत लोग को नहीं आ रहा होगा। 15 हम सब भारतीय हैं पंक्ति किस सॉन्ग का है, जन गण मन का, एनसीसी सॉन्ग का, वंदे मातरम का, ये सारे जहां से अच्छा का। हम सब भारतीय हैं ये लाइन किस सॉन्ग का है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एनसीसी सॉन्ग का लाइन है ये। 16 साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से। मतलब साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है, साइना नेहवाल रिलेटेड टू व्हिच गेम, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बैडमिंटन। 17 इलाहाबाद का नया नाम क्या है, उत्तरकाशी, प्रयागराज, इलाहाबाद या इलाहाबाद। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयागराज। नेक्स्ट 18 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के या राजस्थान के। टेस्ट 100 का 100 देना, जो नहीं देगा फिर आप फंसोगे, बाद में आपको रोना आएगा, इसलिए पूरा टेस्ट दीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे पहले, सी होगा। 19 भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, एलओसी, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन या एलएसी। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा आप में कितना दम है। लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 20 मोबाइल फोन का जनक कौन है, न्यूटन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो गैलीली या मार्टिन कूपर। हु इन्वेंट मोबाइल फोन। ठीक है, लास्ट में कमेंट जरूर करके बताना कितना सही किया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मार्टिन कूपर। क्वेश्चन नंबर 21 एसएलआर का पूरा नाम लिखो, सेल्फ लोडेड राइफल, सेल्फ लोड राइफल, सेल्फिश लोडिंग राइफल या सेल्फ लोडिंग राइफल। फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए तभी सही बता पाएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्फ लोडिंग राइफल। जब आप एनसीसी ज्वाइन कर लोगे तो आपको एसएलआर राइफल से ट्रेनिंग दी जाती है। 22 भारत में प्रथम बार रेल कब चलाई गई, 16 अप्रैल 1857 को, 18 जुलाई 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को या 15 अगस्त 1857 को। देख रहे क्वेश्चन कितना टफ है, पूछा है भर्ती में तो आपको याद करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1853 को। 23 आईसीसी का फुल फॉर्म लिखे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट कोर्ट, इंडियन क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिमिनल काउंसिल। फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी स्पेलिंग जिनको याद होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट 24 मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग नहीं है। एक त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताओ, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 80 या 90। 5 सेकंड दूंगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। तीनों का होता है 180, उसमें से माइनस कर दो दोनों को, 90 और 30 को माइनस कर दो, तो 180 में से माइनस कर दिया 120, आगे 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 60 डिग्री। तो आपको ये सब सॉल्व करने आना चाहिए, आपके भर्ती में पूछा गया है। 25 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, गैलीलियो गैलीली ने या मार्टिन कूपर ने। हु इन्वेंट टेलीविजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट 26 उड़न सिख को किसके नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद या नीरज चोपड़ा। उड़न सिख को किसके नाम से जाना जाता है, गुडजोश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्खा सिंह को। 27 खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए।
टेस्ट पूरा देना, ठीक है, ये तो फिर बाद में आपको रोना आएगा। तो कमेंट करके बताना कितना सही किए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। नेक्स्ट 28, जेसीओ का फुल फॉर्म लिखें। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जूनियर कमांड ऑफिसर, जूनियर कमिश्नर ऑफिस या जूनियर कंप्रोमाइज ऑफिसर। ये जेसीओ आर्मी का एक रैंक होता है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा है। करेक्ट आंसर होगा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ऑप्शन ए सही है। 29, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, अजीतनाथ, संभावनाथ या ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषभदेव ने। क्वेश्चन नंबर 30, संचार के क्षेत्र में नया नेटवर्क कौन सा आने वाला है? 2G, 3G, 4G, 5G। और अभी उसका टेस्ट चल रहा है, आ भी गया है, टेस्ट चल रहा है। करेक्ट आंसर होगा 5G, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 31, भारत और चीन का सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? LOC, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन या LAC। क्वेश्चन नंबर 31, इंडिया और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। 32, CAS का फुल फॉर्म लिखें। कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, कंफर्म ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज या कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टूडियो। क्या होगा CAS का फुल फॉर्म? ये सारे पूछे गए तो आपको याद करना पड़ेगा जिन्हें याद नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, पूरा याद रखेंगे, बी सही है। मैथ का क्वेश्चन भी पूछता है, देख रहे हैं ना, 9838 माइनस 7113 प्लस खाली स्थान है बराबर 1440। तो ये काफी पेचीदा सवाल हो जाएगा। माइनस 1285, माइनस 1275, माइनस 1295 या 1285। चलिए 10 सेकंड का टाइम दे रहा, क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ है और बहुत लोग को ये भी नहीं आएगा। सोच लो, जिनको गलत होगा आपको प्लस माइनस भी नहीं आ रहा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए सोल्यूशन बताता हूँ। यहाँ मान लो x, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इधर है 1440, तो इन दोनों को इधर लाते सॉल्व करने के लिए, माइनस में तो प्लस में होगा 7113, ये प्लस में तो इधर माइनस में होगा 9838। ऐड कर लेते हैं 3558 माइनस 9838। अब भैया यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। 8 में से 3 गया 5, 3, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 8 गया 1। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन होता है, ठीक है, ध्यान देना। जिनको सॉल्व करने नहीं आता, बहुत लोग का इसमें गलत होगा। तो माइनस 1285, जिनका आंसर आया ऑप्शन है माइनस 1285, आप परफेक्ट और आप टाइगर हो, बाकी लोग मेहनत कीजिए। 34, कौन से दो देश पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका या भारत और नेपाल। कौन से दो देश पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं। 35, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? कॉमनवेल्थ में पूछा 7 गोल्ड मेडल, 22 गोल्ड मेडल, 19 गोल्ड मेडल या 61 गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल पूछा कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक का नहीं पूछा, ध्यान देना जो लोग पढ़े हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट 36, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी या द्रौपदी मुर्मू। टेस्ट पूरा देना 100 का 100, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट 37, भारत में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 6 मूल अधिकार, 8 मूल अधिकार, 10 मूल अधिकार या 12 मूल अधिकार। मतलब भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 मूल अधिकार, यानी 6 मौलिक अधिकार। 38, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को या हिमाचल प्रदेश को। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड को। 39, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को या 26 जनवरी 1947 को।
चलो जल्दी से सभी लोग 37 मॉडल पेपर ऐप पर से याद कीजिएगा, तेजस एनसीसी में ऐप डाउनलोड करके सिलेक्शन कंफर्म होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को। 40 ईवीएम का फुल फॉर्म लिखें। इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रिकल वोटर मशीन। फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, जो हम लोग वोट देते टाइम मशीन होता है ना, उसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ट्रेन भी हॉर्न दे रही है कि भाई भागते चलो नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। 41 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को, 5 जून को, 14 नवंबर को या 30 जनवरी को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? चलो फास्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 11 जुलाई को। 42 भारत की जल परी किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी को, किरण बेदी को, आरती शाह को या पीवी सिंधु को। भारत की जल परी के नाम से किसको जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आरती शाह को। क्वेश्चन नंबर 43 सूर्य खाली स्थान विटामिन प्रदान करता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। मतलब सनलाइट से हम लोगों को कौन सा विटामिन मिलता है? रोज सुबह सुबह लेते हैं ना। करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 44 कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मॉडेम को, माउस को, मॉनिटर को या सीपीयू को। मतलब कंप्यूटर का किस पार्ट को उसका कंप्यूटर का माइंड कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सीपीयू को। नेक्स्ट 45 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी या रेबीज। Which disease caused due to lack of vitamin A? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रतौंधी रोग। नेक्स्ट 46 वायुमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह, 5 ग्रह, 7 ग्रह या 8 ग्रह। टेस्ट में मजा आ रहा है ना, तो 100 का 100 टेस्ट देना। 5 क्वेश्चन 5 सेकंड ही टाइम मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 ग्रह। नेक्स्ट 47 नौसेना दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है? मतलब किस डेट को नेवी डे मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या 5 सितंबर को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट नेवी डे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। नेक्स्ट 48 आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रंजन गोगोई या शक्तिकांत दास। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है गवर्नर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। 49 मजदूर दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 1 मई को, 5 जून को या 7 अप्रैल को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट लेबर डे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सारे पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 50 2021 आईपीएल का ट्रॉफी किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने, मुंबई इंडियंस ने, राजस्थान रॉयल्स ने या बेंगलुरु चैलेंजर्स। ऑल आर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि सारे भर्ती के ओरिजिनल क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 2021 का आईपीएल ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, ऑप्शन ए सही है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैन कौन कौन है? जल्दी कमेंट करें। 51 डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म लिखें। वर्ल्ड ट्रेड्समैन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनिक। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ। फुल फॉर्म देख रहा कितना खतरनाक खतरनाक पूछा भर्ती में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग याद कर लेना। नेक्स्ट 52 सीपीयू का फुल फॉर्म लिखें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिक या सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सीपीयू जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इसमें आपको ऑप्शन इधर बगल में है। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, सही या गलत? ट्रू फॉल्स भी पूछता है भर्ती में बच्चा लोग, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो करेक्ट आंसर होगा सही है, राजनाथ सिंह भारत के भी रक्षा मंत्री है। 54 लद्दाख की राजधानी कहाँ है? जम्मू, लेह, श्रीनगर या कश्मीर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? गुड जोश।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेह है राजधानी लद्दाख की। 55 भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? अगर कोई गलत कर दिया ना मिस्टेक से भी आपको बहुत पनिशमेंट दूंगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कमल। देख रहे कौन कौन गलत किया कमेंट में बताना। 56 सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, शिमला में या जम्मू कश्मीर में? सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? पूरा टेस्ट देना 100 क्वेश्चन सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 57 भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? मतलब आर्मी चीफ कौन है अभी? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, श्री राजनाथ सिंह, जनरल मनोज पांडे या श्री नरेंद्र मोदी? आर्मी चीफ कौन है भैया? आर्मी लेवल बोलने से नहीं होता, आंसर भी आना चाहिए। कौन है अभी प्रेजेंट आर्मी चीफ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे। रैंक के साथ याद कीजिएगा पूरा नाम। 58 एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1948 को, 16 अप्रैल 1948 को, 15 जुलाई 1948 को या 15 अप्रैल 1948 को? सबका सही होना चाहिए। बहुत लोग को ये भी क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपको एनसीसी मिलेगा कैसे? करेक्ट आंसर होगा 16 जुलाई 1948 ऑप्शन ए। याद कर लेंगे बाकी लोग डेट के साथ। 59 सारे जहां से अच्छा किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल या भगत सिंह? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पंक्ति किस व्यक्ति ने लिखा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल ने। 60 नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। नेक्स्ट 61 सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में या लद्दाख में? देख रहा क्वेश्चन का लेवल तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। टेस्ट पूरा देना 100 का 100। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना सही किया, मैं चेक करूंगा। करेक्ट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, ऑप्शन डी होगा, जहां केवल बर्फ ही बर्फ है। -45 डिग्री 47 डिग्री वहां पे रहता टेम्परेचर। 62 विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर या 5 सितंबर को? वर्ल्ड वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 63 बिहार दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, 20 मार्च को, 22 मार्च को या 14 नवंबर को? ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट बिहार डे? और आप जिस राज्य से आपको अपने राज्य का दिवस पता होना चाहिए, ध्यान रखें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च को बिहार दिवस। 64 पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ओजोन परत, निचली परत, मेंटल या बहिर्मंडल? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है? क्वेश्चन का लेवल देख लो, सारे पूछे गए भर्ती के। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा बहिर्मंडल। नेक्स्ट 65 ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने, जोसेफ प्रिस्टले ने, न्यूटन ने या डेनियल रदरफोर्ड ने? मुझे तो नहीं लगता कि कोई 100 में 100 सही करेगा। जिसने 37 मॉडल पेपर पढ़े उसका सही होगा बस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टले। तो मुझे 100 में 100 चाहिए जो भी अपने टाइगर लोग हैं। 66 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर या 5 जून को? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 67 भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? तेजस लड़ाकू विमान, राफेल लड़ाकू विमान, सुखोई लड़ाकू विमान या F-16 लड़ाकू विमान? भारत ने फ्रांस से हाल ही में कौन सा फाइटर जेट खरीदा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राफेल लड़ाकू विमान। नेक्स्ट 68 वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था? मतलब कब शुरू हुआ था? 1914 में, 1918 में, 1939 में या 1945 में? मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? परफेक्ट होना चाहिए सभी का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1939 में। 69 हमारा संविधान कब लागू हुआ था पूछा है। कब लागू हुआ था पूछा है। 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, ये 26 जनवरी 1950 को? हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? एक क्वेश्चन होता है कब बनकर रेडी हुआ, वो अलग डेट है। तो लागू हुआ
26 जनवरी 1950 वाले परफेक्ट हैं, डी सही होगा। 70 DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 71, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में, 1945 में, 1969 में या 1946 में? When was DRDO established? ये एक साथ 3 क्वेश्चन पूछा DRDO से, जो नहीं याद करेंगे फंसेंगे। करेक्ट आंसर 1958 में ऑप्शन ए होगा। 72, इंटरनेशनल क्राइम को कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट या नेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्राइम को कौन देखता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 73, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1869 में, 1947 में या 1971 में? ये 3 क्वेश्चन एक ही जगह पूछे, वो भी एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था, ऑप्शन ए वाले सही है। देख रहे हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? जापान में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में या पेरिस में? अब जिन्होंने अपने से 37 मॉडल पेपर नहीं अभी तक याद किया, 37 हो, अब फंसेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरिस में। 75, मनुज का विलोम शब्द क्या है? अनुज, दनुज, राक्षस या इति? हिंदी ग्रामर भी पूछा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पूछता है भर्ती में। फास्ट, गुड जोश। करेक्ट आंसर होगा दनुज। बहुत लोग अनुज लिख देते हैं, ऑप्शन बी सही है केवल, बाकी गलत। 76, AA का फुल फॉर्म लिखें। एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट ऑथर ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया? AA का फुल फॉर्म क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 77, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, जॉर्ज गास्टिन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या लॉर्ड कैनिंग ने? गोलघर किसने बनवाया? क्वेश्चन का लेवल देख लो, जो लोग नहीं पढ़ रहे 37 मॉडल पेपर, इसलिए रोज शाम की 8 बजे लाइव क्लास में सब लोग आएंगे। बताता हूं कि 37 मॉडल पेपर याद कर लो, सब्जेक्टिव कंफर्म सिलेक्शन। गोलघर जॉर्ज गास्टिन ने बनवाया, ऑप्शन बी वाले सही है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 121 भाषाएं, 48 भाषाएं, 22 भाषाएं या 149 भाषाएं? मतलब हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये पूछ रहा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। 79, रावण के पिता का नाम क्या था? विश्रवा, महारावण, कुंभकर्ण या मेघनाथ? व्हाट वाज द नेम ऑफ फादर ऑफ रावण? जल्दी, गुड जोश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्रवा। क्वेश्चन नंबर 80, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इति, इतिहास, अंत या समाप्त? क्या होगा श्री गणेश का विलोम शब्द? करेक्ट आंसर होगा इति, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या संस्कृत? हमारे भारतवर्ष यानी इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा। 82, यूपी में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह या मायावती? यूपी में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? बहुत लोगों ने योगी आदित्यनाथ लिखा, बट अभी इनका नहीं है, अभी ध्यान दे, मायावती होगा। ठीक है, इस बार अगर जीतते हैं तो आदित्यनाथ होंगे, अभी डी मायावती। 83, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 8, 9, 10, 11? व्हाट आर द नंबर ऑफ नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9। आपको 9 का नाम पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव में पूछा इस बार भी, पिछले साल भी। 84, भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? सुदर्शन फकीर ने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने, कर्नल जीजी बेबूर ने या लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह ने? हु स्टार्टेड एनसीसी इन इंडिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था?
1914 में, 1918 में, 1939 में या 1945 में? वर्ल्ड वार फर्स्ट पूछा इस बार, पिछला बार वर्ल्ड वार 2 था। करेक्ट आंसर होगा 1914 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 86, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? भैया क्वेश्चन रिपीट कर गया, मुझे 100% परफेक्ट आंसर चाहिए। कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? सबका सही होना चाहिए, थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी वाले सही है। 87, मैकमोहन लाइन बाउंड्री कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है? पड़ती है नहीं, ठीक है, मिस्टेक है, बढ़ती है। नेपाल और भारत के, भूटान और भारत के, म्यांमार और भारत के या चीन और भारत के? मैकमोहन लाइन बाउंड्री कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन और भारत के। 88, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? एस किरण कुमार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राकेश के जैन या वेंकटरमा रामाकृष्णन? फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, बी वाले सही है। 89, पारा ओलंपिक खेल 2020 किस शहर में हुआ था? मालदीव में, मुंबई में, लंदन में या टोक्यो में? 89 का क्या होगा? पारा ओलंपिक खेल 2020 किस शहर में हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोक्यो में। नेक्स्ट 90, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या मेघालय में? चलो टाइगर लोग जल्दी, और 10 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। नेक्स्ट 91, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? बान की मून, कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटेरस या बुतरस घाली? ये भी क्वेश्चन एनसीसी भर्ती का पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस, सी वाले सही है। 92, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या महानदी पर? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 93, एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरियस या सर्विस बिफोर सेल्फ? आपको तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का पता होना चाहिए मोटो। तो एयरफोर्स का मोटो टच द स्काई विथ ग्लोरी, बी वाले परफेक्ट है, याद रखना। 94, संगम कहाँ लगता है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, जबलपुर में या आगरा में? संगम मेला कहाँ पे लगता है? नदियों का संगम। करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया, बी होगा। 95, 2021 ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 1 गोल्ड मेडल, 5 गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड मेडल या 10 गोल्ड मेडल? 2021 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीता? करेक्ट आंसर होगा, मिस्टेक है, ठीक है, ध्यान देंगे, मिस्टेक है। अच्छा नहीं, मिस्टेक नहीं है, गोल्ड मेडल एक ही जीता था, ठीक है, टोटल 7 मेडल जीते थे, ऑप्शन ए सही है। मुझे लगा 7 गोल्ड मेडल, ठीक है, एक ही गोल्ड मेडल है, नीरज चोपड़ा ने जो जीता था। 96, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 15 अगस्त को, 21 जून को या 26 जनवरी को? वर्ल्ड योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को। 97, विषम शब्द चुने, ऑड वर्ड। सूर्य, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति। इसमें से भिन्न शब्द क्या है? चलो जल्दी, इसमें से भिन्न शब्द होगा सूर्य, क्योंकि बाकी सारे सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह है, सूर्य भी ग्रह है, लेकिन बाकी सारे इसकी परिक्रमा करते, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,800 मीटर, 8,048 मीटर या 8,868 मीटर? विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है ना, तो करेक्ट आंसर होगा 8,848 मीटर, ऑप्शन ए। देख रहा क्वेश्चन का लेवल, तो भर्ती में पूछा गया पिछले साल। नेवी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, सर्विस बिफोर सेल्फ,
समुद्र के देवता हम पर कृपा करो, मृत्यु तक कर्तव्य। नेवी का पिछली बार पूछा था, एयरफोर्स का, तो आपको याद होना चाहिए तीनों का। करेक्ट आंसर होगा समुद्र के देवता हम पर कृपा करो, ऑप्शन सी वाले सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? 50 सेकंड में, 55 सेकंड में, 58 सेकंड में या 52 सेकंड में? राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम भारत का कितने सेकंड में गाते हैं? चलिए देखते हैं आंसर। 52 सेकंड में। अभी 15 अगस्त था, 2 दिन पहले, सबने गाया होगा, तो डी परफेक्ट होगा। अब बताएं आज का क्विज टेस्ट का हीरो कौन कौन है, विनर कौन कौन है? जल्दी कमेंट करें। 100 में 100 किसका सही है? जल्दी कमेंट करके बताएं। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बट मुझे उम्मीद नहीं कि किसी का 100 में 100 सही होगा, लेकिन जिसका 37 मॉडल पेपर में कमांड होगा, पूरे याद कर लिए होगे सब्जेक्टिव 37 मॉडल पेपर, उनका 100 में 100 सही होगा। फिर भी कुछ लोग मिस्टेक किए होंगे, तो कितना सही है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्विज टेस्ट आपका 2 होगा 100 क्वेश्चन का। डेली आपका रात में 8 बजे लाइव क्लास होता है, टाइम से कीजिएगा। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। सुबह में 8 बजे कंपटीशन की क्लास शुरू होगी और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहां आपको सारे मॉडल पेपर्स मिलेंगे। एनसीसी भर्ती का ग्रुप टेलीग्राम पर बना दिया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट 2 में। अभी के लिए इतना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।